भीलवाड़ा नगर परिषद द्वारा विगत 3 दिनों पूर्व पातोला महादेव रोड स्थित अतिक्रमण हटाए जाने से सोमवार को बेघर हुए लोगों ने कांग्रेस महामंत्री महेश सोनी के नेतृत्व में जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। वह बेघर हुए लोगों को अतिशीघ्र पुनर्वास कर राहत दिलवाने की मांग की। तत्पश्चात बेघर हुए लोग नगर परिषद पहुंचे। वे नगर परिषद का घेराव कर प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने आयुक्त दुर्गा कुमारी व सभापति राकेश पाठक के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं प्रदर्शनकारी आयुक्त से मिलने की जिद पर अड़ गए। वे वहीं धरने पर बैठ गए। वे मुआवजा व सुविधाएं उपलब्ध नहीं करवाने तक परिषद परिसर पर ही धरने पर बैठे रहने के लिए अड़िग रहने की बात कही। देर शाम पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए कांग्रेस महामंत्री महेश सोनी, पूर्व सभापति मंजू पोखरना, पार्षद लुत्फी, योगेश सोनी, वसीम शेख, दुर्गेश पानीदी, जीपी खटी, सुशीला सालवी नगर परिषद पहुंचकर पीड़ितों को हक दिलाने के लिए आयुक्त से मिलने पहुंचे, लेकिन आयुक्त ने बाहर होने का हवाला देकर कन्नी काट ली। उधर प्रदर्शनकारी भी अपनी मांग को लेकर वहीं बैठ गए। देर शाम तक प्रशासन द्वारा सुध नहीं लिए जाने को लेकर महामंत्री महेश सोनी ने नगर परिषद में ही रात्रि विश्राम करने के लिए भोजन व बिस्तर की माकुल व्यवस्था की। भीलवाड़ा से मेवाड़ प्लस से ब्रिजेश शर्मा की। मैं जिलाध्यक्ष। आज जो आप नगर परिषद में आए हैं, यहाँ आकर के जो धरने प्रदर्शन किया जा रहा है, किस बात को लेकर के जा रहा है? ये जो पातोला महादेव जो योजना के अंदर जो चेयरमैन साहब कह रहे हैं कि हमने वो योजना के अंदर जमीन ले ली है, 2005 की है जमीन है मान लो। वो कह रहे हैं योजना के अंदर तो ये गरीब परिवार जो वहाँ रह रहे हैं, ऊपर पहाड़ों के ऊपर जो गरीब परिवार जिनके बच्चे छोटे छोटे बच्चे बच्ची जो रह रहे हैं, उनके इन मकान इन्होंने वहाँ आके तोड़ दिए हैं। नहीं इनके खाने पीने की व्यवस्था, नहीं इनको कुछ कहा। जो आज ये इतने गरीब परिवार है, 60 परिवार गरीब परिवार हैं, जिनके बच्चे छोटे छोटे जो चैनी परिवार हैं, जो मुख्यमंत्री चयन करें गरीब चयन कर परिवार, उनके इन्होंने मकान नगर परिषद वालों ने तोड़ दिए हैं। तो इनको नहीं तो कुछ कहा, नहीं कुछ इनको अल्टीमेट दिया गया। जबकि भीलवाड़ा के अंदर इतने अतिक्रमण हो रहे हैं, 137 बीघा के ऊपर रिलायंस मॉल बने हुए, ये बने हुए हैं, और ये दुर्गा कुमारी ने उसको तोड़ने के ऑर्डर दिए। वहाँ जाते हैं, पैसे भर के लेते हैं और एक गरीबों का खून पी लेते हैं। इसलिए हमारा ये निवेदन है कि जो गरीब परिवार 60 परिवार हैं, उनके खाने पीने की व्यवस्था हो और उनके मकान की व्यवस्था हो, चाहे वहाँ हो चाहे उसके पास में हो, लेकिन उनके सबकी व्यवस्था नहीं की जाएगी तो उन आंदोलन पड़ा किया जाएगा, कलेक्ट्री का घेराव किया जाएगा और मुख्यमंत्री के नाम वहाँ जाके वहाँ धरना प्रदर्शन किया जाएगा। और ये जो कहते हैं तो ट्यूबवेल का घोटाला बताऊँगा आपको मैं, नंबर 1 घोटाला ट्यूबवेल का 195 के अंदर इन्होंने कॉन्टेक्ट किया, जबकि रेट है 95 रुपये, 100 रुपये का घोटाला। पारोको के अंदर घोटाला, कोई आदमी नहीं है। सभी के अंदर घोटाला, कोई आदमी नहीं है। निर्माण के अंदर घोटाला, कोई नहीं है। कोई देखने वाला अधिकारी भी नहीं है। ये दिनेश मेरा बैठा रहता है, खाली बैठा रहता है, गवर्नमेंट का पैसे उठाना खाली। आज नाली के अंदर रेत मिल रही है, खाली बताओ आप ये कुछ। और इन गरीबों के ऊपर चला रहे हैं, बुलडोजर चला रहे हैं। अरे इन्होंने सोते हुए बच्चे के ऊपर बुलडोजर चलाया, इनके सामान आटे दाल कहाँ से मेहनत करके पैसे लाते हैं, ये बताओ आप। कैसे कैसे इनके पेट भरे जाते हैं, बताओ आप। इनको इनकी परवाह नहीं है, इनको तो बैग भर के पैसे की परवाह है कि पैसा कहाँ से आता है। कोई इन गरीबों से पैसा नहीं मिलता है इनको, इसलिए इनको पैसे चाहिए। ये गरीब कहाँ जाएंगे? इसलिए हमारे इसलिए आए हैं कि इन गरीबों का हक मिले। 60 परिवार फिर इनका मकान टूटा है, उनका वापस उनका मुआवजे मिले और इनके खाने पीने की व्यवस्था हो। हम कलेक्टर साहब के वहाँ पे गए, धरना दिया। उन्होंने कहा दुर्गा कुमारी जी को फ़ोन किया कि मैं हाँ मैडम ये आ रहे हैं, उनको भेजो। और दुर्गा कुमारी आज 911 हो गई। कोई घोटाले सामने आएंगे, गरीब लोग उनके सामने सवाल पूछेंगे तो दुर्गा कुमारी आज 911 और कहते हैं कि मेरे तो अस्पताल में आ गई। अरे पहले जनता, पहले ये भी आपके अस्पताल में आएंगे, जनता जाने वाले अस्पताल में मर रहे हैं, मतलब पग टूट के किसी क्या हो गए, ये उनको नहीं दिख रहा है। खुद के बच्चे दिख रहा है, अस्पताल दिख रहा है। ये जनता भी उनके बच्चे हैं, कोई सरकार ने उनको प्रतिनिधि दे देगा यहाँ का, वो यहाँ की मालिक है। तो उनका हमारा निवेदन है कि जनता का हक दिया जाए, जनता के खाने पीने की व्यवस्था की जाए, रोजी रोटी और मकान की पहले इनकी व्यवस्था की जाए। अगर नगर परिषद ने आपके तो उचित कार्रवाई मांगे नहीं मानी, अगला कदम क्या रहेगा? अगला कदम हम कलेक्टर साहब का घेराव करेंगे और हम CM साहब से मिलेंगे, जो हमारे नेता है उनसे मिलेंगे और ये करेंगे। और एक चीज़ और सर आपको मैं ये जो पुर के अंदर 5 धार्मिक स्थान है, गरीबों को तो तोड़ दिया, उनको नहीं तोड़ा। अब इन्होंने 2 करोड़ रुपये लगाए, 2 करोड़ रुपये नगर परिषद ने वहाँ पे लगाए। लगाने वाले ये, रिपोर्ट देने वाले ये, अधिकारी ये, और कह रहे आप ये टूटेंगे। अरे जनता के पैसे तोड़ रहे हो आप, और कॉम्प्लेक्स नहीं तोड़ रहे हो, वहाँ से पैसे ला रहे हो आप भर के, वो तो नहीं तोड़ रहे, वो नहीं दिख रहा आपको। और आपने जो जनता का जो पैसा वहाँ पे लगाया है 2 करोड़ रुपया, उनको तोड़ रहे हो आप। अरे राम के नाम पे बचो, राजनीति मत करो और जनता का जो ये गरीब आदमी बैठे हुए हैं, जो बेसहारा है, अच्छा इनकी सेवा करो। आपका नाम? मेरा नाम योगेश सोनी, जिला सेवा दल अध्यक्ष और शहर पार्षद नगर परिषद भीलवाड़ा। क्या मामला है ये पुर के अतिक्रमण का? उपनगर पुर में एक पहाड़ी के ऊपर ये 45 चयनित और गरीब परिवार अपने झोपड़े बना के वर्षों से स्थापित होकर मजदूरी करके अपना पालन पोषण कर रहे थे और वहाँ रह रहे थे। नगर परिषद में बोर्ड भाजपा का है। कमिश्नर मैडम ने बिना कोई नोटिस, बिना कोई जानकारी के इनको वहाँ जाकर अतिक्रमियों के नाम पर बेदखल कर दिया। इनके सारे झोंपड़े हटा दिए। आज इनके पास खाने को, पीने को, बनाने को, ओढ़ने को ना तो कोई वस्त्र है ना कोई छत है। ये सभी लोग आज जिला कांग्रेस कार्यालय में आए। इनकी पीड़ा हम लोगों ने सहन की, देखा, समझा
जहाँ हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री हमारे राजस्थान में कोई भूखा न सोए ये नारे से हर आदमी की रोटी की व्यवस्था कर रहा है, हर आदमी को छत देने की व्यवस्था कर रहे हैं। कुछ अधिकारी मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों से मिलकर इन गरीबों के साथ तो अत्याचार कर ही रहे हैं, लेकिन बिना कानूनी कार्रवाई, बिना नोटिस के बेदखल कर जो कार्रवाई की है मैं उनकी निंदा करता हूं। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय को इन सारी चीजों से हम लोगों ने अवगत कराया और इनको न्याय दिला के रहेंगे। आगे क्या कार्रवाई रहेगी सर? कार्रवाई अगर नहीं होती है, आज एडीएम सिटी साहब ने कहा है कि इनकी रहने की, खाने पीने की व्यवस्था नगर परिषद कर रही है। कल तक अगर ये व्यवस्थाएं नहीं होती है तो मैं इनको सबको सीएम हाउस में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय के पास ले जाऊंगा, न्याय दिलवाऊंगा। कानूनी कार्रवाई को लेकर कुछ होगा? आज हमने वकील साहब से भी राय ली है कि बिना कोई नोटिस और बिना इत्तला के अगर इसमें ओपन बनता है तो मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। सबको मकान तोड़ के अतिक्रमण वालों ने बच्चा बच्ची को सबको बेघर कर दिया। हम 15 साल से वहाँ पूर्व पातला महादेव में रह रहे हैं। उनके खाने पीने की हर व्यवस्था हर चीज टूट फूट गई। हमारे बच्चे बच्ची, माँ बाप, जानवर सब रोड पे पड़े हुए हैं। उनको संभालने वाला कोई नहीं है साहब। आज 3 दिन हो गए, हमारे को कोई आके पूछा ही नहीं उन्होंने आपकी क्या हो रहा। हम सब परेशान, बीमार हजार, हम लोग इतने परेशान हो गए। बारिश में रात और दिन पड़े हुए हैं, हमें आके कोई सूचना नहीं करी। आज पातला महादेव में 15 साल से हम रह रहे, हम लोगों को कभी किसी परेशानी नहीं हुई। अभी नए पार्षद जो सभापति बने, हमारी व्यवस्था से सब हालत खराब कर दी, मकान तोड़ गए, बहुत परेशानी कर दी साहब। हम यूसुफ पठान भीलवाड़ापुर खाने पीने का मेरे सामान का डाला हो गया और मेरे बच्चों तक जैसे में मर जाते, ऐसे जैसे भी चले तोड़ दिया मकान, सब मकान तोड़ दिया, 60-70 मकान सब तोड़ दिया। जब आपका मकान इन्होंने तोड़ा तो आपको सूचना दी थी कि मकान मेरे को सूचना ही नहीं दी, कुछ नहीं दी मेरे को सूचना। फटाफट जैसे भी आती है मेरे घर, मेरे बच्चे को तो खाने को टाइम नहीं देता। क्या नाम आपका? गीता भाई। खूब अच्छा सा काम किया, प्रशासनिक व्यवस्था की, या 2 जून की रोटी की व्यवस्था सरकार भी कर रही है, आप लोग भी कर रहे हो, हम लोग भी सहयोगी हैं। जिनके पास घर नहीं है उनको आवाज देने के बाद भी अपन करते हैं। कहाँ जरूरत पड़ गई थी? 45 जो चयनित परिवार है, बिना कोई नोटिस दिए, बिना इनको कोई सूचना दिए, राज सवाल भूमाफियाओं द्वारा जो अतिक्रमण है, मैं लिस्ट पूरी आपको अभी अवगत करा देता हूँ और मैं प्रूफ के उपलब्ध करवा देता हूँ। वो अतिक्रमण या तो कोई प्रशासनिक अधिकारी सरकार को बदनाम करने के लिए उन चेयरमैन साहब के साथ लगे हों तो बात अलग है, लेकिन 45 गरीब के सर रहने का, खाने पीने की व्यवस्था करवाना श्रीमान, और ये मुख्यमंत्री महोदय के नाम पे मैं ज्ञापन इनके साथ देने आया हूँ। अब आपका क्या आदेश है सर? ये परिवार सब बाहर ही बैठे हुए हैं, इनके खाने पीने की, बाल बच्चों को ओढ़ने के सामान भी नहीं है सर। पहले आए थे ना आप? तो जी आए आ गए थे परसों, लेकिन 3 दिन में कुछ व्यवस्था नहीं हुई तो आज दोबारा आए सर। सभी इनके बाल बच्चे, इनके बुजुर्ग, इनकी महिलाएं सभी बाहर उपलब्ध है। 10-15 साल हम वहाँ रह रहे हैं, कभी भी तकलीफ नहीं हम लोगों को। नगर परिषद ने 2 करोड़ रुपए लगाए, 2 करोड़ लगाए, वो भी तो टूट गया। पैसा गवर्नमेंट लगा रही है, वो वापस तोड़ गई, तो दानी साहब नहीं टूटने चाहिए। मान जागरूक लोग तो नगर विकास न्यास और नगर परिषद में मैं पुख्ता सबूत के अतिक्रमणों को अधिकारी महोदयों को अवगत करा चुके हैं। मैंने तो हटता हुआ नहीं देखा, वो काम रुकता नहीं है। इन 45 परिवारों ने क्या बिगाड़ा था? कहाँ जरूरत पड़ गई थी नगर परिषद को इनको उजाड़ने की? और सर इसमें वो छाड़ू पर रहते, छाड़ के ऊपर, छाड़ों को ऊपर नहीं कोई नीचे। सर जहाँ जानवर जाने से डरते हैं वहाँ ये रह रहे हैं, फिर भी इनको बेघर कर दिया। मतलब हमारे पास सर ऐसे आदेश है कि फाइल बनी हुई है, तो बाहुबलियों ने यहाँ भीलवाड़ा में कब्जा कर रखा है। ये हमारे पास फाइल, हम बहुत जल्द इसको उजागर करेंगे। उनका आज तक कुछ नहीं हुआ। ये बेचारे निर्धन गरीब आदमी जो जंगल में रह रहे हैं, उनको आपने मतलब बेघर कर दिया नगर। 10-15 साल वहाँ रहने साथ से ऐसी तकलीफ नहीं है। नया सभापति बनते हम लोगों के हालात खराब कर दिए नगर परिषद वालों ने। इशू है, ये आ रहे हैं लोग यहाँ पे। भाई अपन ने यही तो कहा था कि अगर आपको ये, अरे मैडम नहीं अरे तो हटा दिए, लेकिन आप जैसे आदमी बिल्कुल ही बेघर है, तो अपना तो यह है कि एक सर्वे हो जाए कि भाई इनके पास रहने के लिए दूसरी वास्तव में जगह नहीं है, तो फिर वो भी तो अपनी जिम्मेदारी है ना। आप तो आश्रय स्थल में रखवाओ इनको, फिर जब तक अपना इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं होती है। मान लो इनके पास दूसरा किसी के पास प्लॉट है, मकान है शहर के अंदर या दूसरी जगह पे, और वो सरकारी जमीन पे बैठा हुआ तो वो तो हटेगा,
लेकिन जिसके पास मान लो बिल्कुल ही नहीं है, तो जब तक उसकी व्यवस्था नहीं हो कर पाता हो तब तक वो भी जिम्मेदारी अपनी है कि कोई बेघर नहीं रहे ना। तो आज भी काफ़ी सारे मैं अब इनको कहाँ भेजूँ ये बताओ आप हमें। भाई जिनके पास रहने की कुछ भी नहीं है, ऊपर नीचे धरती ऊपर आसमान हो गया, ऐसे लोगों की तो मदद करना अपनी जिम्मेदारी है। तो मैं भी इनको भेज रहा हूँ, ये काफ़ी 150 लोग आए हुए हैं अभी, और इनको देखना आप जो भी जायज़ है ना, मतलब उनको बिल्कुल अपनी वो भी अपनी जिम्मेदारी में, ठीक है।